डियर स्टूडेंट, अभी हमने आपको कल जो है फाइकोलॉजी कंप्लीट कराया। इससे पहले जो है बैक्टीरिया वगैरह हो गया, वायरस हो गया, फिर कुछ जनरल क्लास भी थे। अब नेक्स्ट जो है कि आपको जो डिस्कस किया जाएगा वो माइकोलॉजी। माइकोलॉजी एक टर्म है जिसके अंतर्गत हम जो है फंगस का स्टडी करते हैं। फंगस जिसको आप कवक बोलते हैं। तो माइकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ बॉटनी इन विच डील्स अबाउट फंजाई। और फंजाई आप सब जो है कि अपने आसपास जो है देखे हैं, केवल जो है कि आप उसे जो है गौर नहीं किए हैं। अदरवाइज़ जो है सबके सामने जो है कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है ये आपको दिखाई देता है। और इसका सबसे बढ़िया जो है कि ग्रोइंग जो सीजन होता है वो जुलाई, अगस्त, सितंबर अपने यहाँ जो है होता है, जिसमें कि मॉइस्चर वगैरह ठीक से मिलता है और ह्यूमिडिटी भी होती है और टेम्परेचर भी जो है कि 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। तो इस तरीके से जो है आपने जो है कि इसको देखा। माइकोलॉजी जो आप कह रहा है इसमें जो है आपको जो है कि जनरल कैरेक्टर, और जो लोग जो है इसमें एक और भी चीज़ आपको जाने, माइकोस मीन्स होता है मशरूम, और लोगस मीन्स मतलब स्टडी। तो मशरूम लाइक स्ट्रक्चर की स्टडी के अध्ययन को ही हम बोलते हैं। यहाँ पे मशरूम लाइक स्टडी जो है फंगस के ग्रोथ को ही बोला गया है। अब नेक्स्ट जो है कि उसमें आप देखेंगे कि जो भी साइंटिस्ट जो है कि माइकोलॉजी के या फंगस के स्टडी से रिलेटेड होते हैं, उनको जो है कि माइकोबायोलॉजिस्ट या माइकोलॉजिस्ट के नाम से भी जानते हैं। अब उसके बाद है जनरल कैरेक्टर। जनरल कैरेक्टर में जो है फंगस कंस्टिट्यूट ए ग्रुप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर ए क्लोरोफिलस। अब देखिए आपको जो है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर है। इससे पहले आपने जो भी फाइकोलॉजी में पढ़ा था वो सभी क्लोरोफिलस थे, वो सभी ऑटोट्रॉपिक थे। आप जो है पिगमेंट्स की सहायता से लाइट को रिसीव करके अपना भोजन स्वयं बना लेते थे। लेकिन जो अब आप जो है माइकोलॉजी पढ़ोगे, ये जो है कि एक इंटरेस्टिंग में जो है कि फीचर इसमें आपको देखने को मिलेगा कि ये सभी के सभी मेंबर्स जितने भी हैं, ये सब जो है एक क्लोरोफिलस होंगे। एक क्लोरोफिलस मतलब अगर कोई पिगमेंट्स क्लोरोफिल नहीं प्रेजेंट है तो आपको जो है कि मान लेना है कि ये भोजन जो है कि सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं और भोजन के लिए किसी दूसरे पे आश्रित होंगे। जैसे इससे पहले आपको बैक्टीरिया में भी बताया गया था कि उसमें भी कुछ बैक्टीरिया जो है कि अपना भोजन बना लेते थे, लेकिन ज़्यादातर बैक्टीरिया अपना भोजन जो है सिंथेसाइज नहीं कर पाते थे। और जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन ये जो है कि हेट्रोट्राप्स के रूप में आते हैं। और हेट्रोट्राप्स जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तीन तरीके से अपना भोजन जो है प्राप्त करते हैं। पहला है पैरासिटिक, दूसरा है सेप्रोफिटिक और तीसरा है सिम्बियाटिक। तो यहाँ पे भी जो है कि फंजाई जो है ये क्लोरोफिलस है, उसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जा रहा है। तो ये भी जो है कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के लिए जो है क्या होगा, हेट्रोट्राप्स, और तीन तरीके से भोजन प्राप्त करता है। एक तो जो है पैरासिटिकली, सेप्रोफिटिकली एंड सिम्बियाटिकली। अब आप जो है कि इसमें देखेंगे फंजाई, फंजाई के बहुत से कैरेक्टर ऐसे हैं जो मेजर जो है कि 80% कैरेक्टर इसका ऐसा है जो कि प्लांट्स से सो ही नहीं, सिमिलरिटी नहीं रखता है। लेकिन फिर भी जो है कि फंजाई को जो प्लांट्स के अंदर रखा गया है और अलग से किंगडम जो है नाम दिया गया है, जिसको बोलते हैं माइकोटा। तो अब क्या मजबूरी है जो कि इसमें जो है सभी कैरेक्टर जो है एनिमल्स के हैं 80% 90%, फिर भी इसे हम प्लांट्स के अंदर रखे हैं क्योंकि ये जो है इसके जो है सेल के चारों तरफ एक रिजिड सेल वाल होता है। और उसी रिजिड सेल वाल के कारण ही इसको हमें जो है प्लांट्स के अंतर्गत रखना पड़ा है। हमने आपको पहले भी बताया था कि प्लांट का सबसे जो है स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है सेल वाल। और जो अगर सेल वाल प्रेजेंट है तो हम उसे जो है कि प्लांट के अंदर ही रखेंगे, चाहे उसके और भी जो भी कैरेक्टर जो है प्लांट से नहीं मिल रहे हैं फिर भी हमें उसे प्लांट्स में रखना पड़ेगा। इसीलिए जो है कि फंजाई को भी जो है कि मजबूरी में प्लांट्स के अंदर रखा गया है, क्योंकि इसके जो है कि मेजॉरिटी ऑफ कैरेक्टर जो है एनिमल से जो है कि रिजेंबल करते हैं। तो इस तरीके से आपने पहला एक कैरेक्टर देख लिया कि ये जो है कि ए क्लोरोफिलस है। दूसरा जो है
इसका सेल वॉल जो होता है वो सेलुलोज का ना होकर के काइटिन का होता है, जबकि जनरली जो है हायर प्लांट के सेल वॉल किस चीज़ के, कौन से केमिकल के बने होते हैं, सेलुलोज के। लेकिन इसमें केवल जो है मेंबर्स आप जो है ओमाइसिट्स के मेंबर को छोड़ दीजिए, तो बाकी सभी मेंबर्स जो है कि के सेल वॉल जो है काइटिन का बना होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है कि दे हैव डिफिनिट सेल वॉल, यूजुअली नॉन मोटाइल, सम में है मोटाइल, जो है कि कुछ में जो है कि मोटिलिटी पाई जाती है, वो भी स्पोर्स वगैरह में पाई जाती है। और फंजाई और जनरली जो है फिलामेंटस एंड मल्टी सेलुलर, कुछ जो है कि यूनिसेलुलर भी होते हैं, जैसे सिंकाइट्रियम है, ईस्ट है, अल्पीडियम है, ये सब जो है कि आपका यूनिसेलुलर भी होते हैं। तो लेकिन जो है कि ज़्यादातर जो है कि फिलामेंटस हैं और जो है मल्टी सेलुलर है। उसके बाद दे रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स और कोनिडिया, स्पोर्स और कोनिडिया के द्वारा ये जो है कि अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। ग्रोथ, इसका ग्रोथ जो होता है वो जो है एपिकल सेल्स के द्वारा होता है। और ये जो है कि डाइवर्स हैबिटेट में जो है कि ग्रो करते हैं, इसलिए इनके डिस्ट्रीब्यूशन को बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इन्हें कंडीशन जो है कि मिल रहा है इनके हिसाब से, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो है हाई मॉइस्चर और जो है कि ऑप्टिमल टेम्परेचर, तो ये जो है कि सब जगह ग्रो करने की क्षमता इनमें रहती है। और इसका जो है कि रिजर्व फूड मटेरियल जो होता है वो स्टार्च ना होकर के ग्लाइकोजन होता है। तो आप देख सकते हैं कि इसके रिजर्व फूड मटेरियल भी एनिमल के जैसा है, जैसे एनिमल में ग्लाइकोजन होता है वैसे ही जो है कि फंजाई में भी होता है। तो इस तरीके से आप कई कुछ कैरेक्टर आपने देखा। अब उसके बाद आता है इनका हैबिटेट। तो जो है कि आपको भी जो है हमने बताया कि जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये जो कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, सब जगह पाए जाते हैं। दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी अवेलेबल हैबिटेट ऑन द अर्थ वेयर ऑर्गेनिक मटेरियल लिविंग और डेड इज प्रेजेंट। तो जहाँ पे भी जो है कि इनके खाने पीने के लिए होगा, जो है चाहे वो जो है वाटर में हो, चाहे जो है एयर में हो, चाहे जो है टेरेस्ट्रियल जो है कि हैबिटेट में हो, सब जगह ये पाया जाता है। They occur in soil which abounds in dead, decaying organic material. The advanced terrestrial fungi thrives best in the humus soil. The fungal produce non-motile reproductive cells which are dispersed by winds, वाटर एंड एनिमल। तो इस तरीके से ये जो है कि सब जगह जो है कि डिस्पर्स होते रहते हैं हवा के द्वारा, चाहे पानी के द्वारा, चाहे और भी किसी एजेंट के द्वारा। तो आपने अभी जो है कि इसका जो है कि हैबिटेट और डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे देख लिया। आप जो है कि इसको जो है कि आप अपने से भी महसूस किए होंगे, जो है कि कहीं भी जैसे जब ब्रेड पे है, अचार पे है, बेल्ट पे है, और भी जो है फ्रूट्स वगैरह पे है, वेजिटेबल वगैरह पे है, सब जगह ये ग्रो करते हैं। आप जो है कि जुलाई और अगस्त के महीने में आप देखिए, अगर आप जो है कि भोजन भी थोड़ा टाइम के लिए खुला, घंटे 2 घंटे 3 घंटे के लिए रख दीजिए, उस पर भी ये जो है कि ग्रो कर जाता है। आप इसे नेकेड आई से देख नहीं सकते हैं, लेकिन कॉलोनी के कलर को देख करके आप कह सकते हैं कि ये जो है कि फंगस इस पे ग्रो किया है। उसी तरीके से ब्रेड है, ब्रेड के जो है किसी भी स्लाइस को आप जो है 2 3 4 दिन के लिए जो है कि कहीं जो है डार्क प्लेस पे ऐसे ही जो है छोड़ दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए, और फिर आप उसको 3 4 दिन बाद देखेंगे उस पर भी आपको ब्राउनिश, येलोइश, स्लाइटली ग्रीनिश, वाइटिश, इस तरीके के जो है कि कॉलोनियाँ जो है कि ग्रो करते हुए पैचेज आपको दिखाई दे जाएंगे, वो भी फंगस के रूप में है। अचार पे भी है, अगर आप जो है कि अचार में भी मॉइस्चर लग गया तो वहाँ पे भी जो है कि ये ग्रो कर जाता है। बरसात के दिनों पे जो है कि लेदर के बेल्ट वगैरह होते हैं, उन्हें अगर आप यूज नहीं कर रहे हैं और ऐसे ही छोड़ दिए हैं और वहाँ पे मॉइस्चर वगैरह मिल रहा है उसे, तो उस पर भी ये ग्रो कर जाते हैं। तो आप जो देखेंगे कि ये कई तरीके से आपको आपके सामने जो है कि आता रहता है, आप चाहे उसे आप रिकॉग्नाइज करें चाहे ना करें। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि फंगस को देखने के लिए आपको कहीं स्पेशल प्लेस पे जा कर के ही जो है कि देखने को मिलेगा, सब जगह जो है पाया जाता है। उसके बाद थाइलस स्ट्रक्चर, थाइलस स्ट्रक्चर में जो है कि आप देखेंगे तो इसका थाइलस स्ट्रक्चर जो है कि सिंपल से कॉम्प्लेक्स भी है। सिंपल में जैसे है यूनिसेलुलर है, और थाइलस वर्ड आया इसका मतलब है कि इसमें भी रूट, स्टेम और लीव्स जो है कि क्लियरली डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं। तो इस तरीके से यूनिसेलुलर का आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे आपका ईस्ट है, सिंकाइट्रियम है, अल्पीडियम है, एक ही सेल होता है, और जो है वही सेल जो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के रूप में भी होता है, और जब जो है कि रिप्रोडक्टिव स्टेज आता है तो पूरी की पूरी सेल जो है रिप्रोडक्टिव जो है कि बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है। अगर कोई इस तरीके का फंगस है
जिसका कि पूरा का पूरा सेल ही रिप्रोडक्टिव जो है कि बॉडी में जो है कन्वर्ट हो जाती है, तो इस तरीके के फंगस को बोलते हैं होलोकार्पिक। और यदि जो है कि उसका कुछ पार्ट ही केवल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कन्वर्ट होता है या चेंज होता है, तो उसको बोलते हैं यूकार्पिक फंगस। तो इस तरीके से आपने यूनिसेलुलर का देख लिया। उसके बाद फिलामेंटस, तो जो है कि हमने आपको बताया कि लंबे लंबे फिलामेंट्स के रूप में भी ये पाए जाते हैं। और फिलामेंट्स जो है कि जिनको हम हाइफी भी शब्द करते हैं अगर सिंगल है, और यदि एक जालिकावत स्ट्रक्चर बना लेते हैं लंबे लंबे जो है कि हाइफी इस तरीके से जो है कि उलझे हुए होते हैं कि जाल लाइक स्ट्रक्चर के रूप में जो है दिखाई देते हैं, अगर ऐसा कंडीशन हो जाता है तो इसको हम बोलते हैं माइसीलियम। अब उसके बाद आगे जो अगर आपने हाइफी और माइसीलियम समझ लिया, तो फिर नेक्स्ट आता है कि ये माइसीलियम जो है कि सेप्टेड है और या नॉन सेप्टेड है। अगर उसमें जो है कि सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, ऑब्लिकली जो है कि तिर्यक जो है कि सेप्टा नहीं प्रेजेंट है, तो उस तरीके के माइसीलियम को बोलते हैं एसेप्टेड। और एसेप्टेड माइसीलियम में जो है लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियस जो है कि इधर से उधर जो है कि बिखरे होते हैं, और ऐसे कंडीशन ऑफ माइसीलियम को बोलते हैं सिनोसिटिक कंडीशन या सिनोसिटिक माइसीलियम। और यदि जो है सेप्टेड है, तो सेप्टेड में सिनोसिटिक कंडीशन जो है कि नहीं पाया जाता है। तो बहुत से जो है कि ग्रुप के जैसे अब आपका फाइकोमाइसिट्स है, इसमें जो है नॉन सेप्टेड माइसीलियम होते हैं, और बाकी एस्कोमाइसिट्स, बेसिडियोमाइसिट्स और ड्यूट्रोमाइसिट्स के जितने भी फंगस होते हैं उनके माइसीलियम जो है सेप्टेड होते हैं। कभी कभी माइसीलियम जो है ब्रांच भी होता है, कभी कभी अनब्रांच भी होता है। तो इस तरीके से जो है कि आप देखेंगे। उसके बाद जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन सेप जो है कि ये जो है कि सेप्टा दो प्रकार के होते हैं, प्राइमरी सेप्टा और एडवेंटिशियस सेप्टा। अब उसके बाद जो है कि सेप्टा जो है कि एक तरीके से हमने आपको बताया कि डिवाइडिंग जो है कि वो है लाइन है, जो कि फिलामेंट्स को मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर कंडीशन में जो है डिवाइड कर देता है। उसके बाद कह रहा है कि जो है कि ये सेप्टा जो होता है, सेप्टा में कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर भी पाए जाते हैं, जिस पोर्स लाइक स्ट्रक्चर के थ्रू ही साइटोप्लाज्मिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में जो है माइग्रेट होते हैं। तो इस तरीके से जो है, लेकिन मेंबर ऑफ जो है बेसिडियोमाइसिट्स में कुछ स्पेशल टाइप के जो भी पोर्स पाए जाते हैं, बैरल शेप्ड होते हैं, और वो स्वलन होता है। स्वलन के बाद उस पर एक लेयर होता है जिसको पैरेंथोजोम्स बोलते हैं। इस तरीके के सेप्टा को बोलते हैं डॉलीपोर सेप्टा। अब उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल्स। स्ट्रक्चर ऑफ फंगल सेल्स में आपको सेल वॉल देखना है। तो सेल वॉल में आप जो है कि आपको हमने पहले ही बताया कि इसका सेल वॉल जो है काइटिन का बना होता है, जबकि और भी जो हायर प्लांट्स होते हैं उनके सेल वॉल जो है सेलुलोज के बने होते हैं। सेल और उसमें भी वही थ्री लेयर्ड होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। उसके बाद सेल इंक्लूजन, सेल में क्या क्या चीज़ पाई जाएगी, तो साइटोप्लाज्मिक मटेरियल में सेल में जो है राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और डिक्टियोसोम, लाइसोसोम, ये सब से चीज़ें जो है पाई जाती है। इसमें इसके सेल में जो है कि एक अलग से जो है कि स्ट्रक्चर आपको मिलेगा देखने को, जिसका नाम बोलते हैं लोमाजोम्स। आज तक लोमाजोम्स का बहुत क्लियर कट फंक्शन जो है कि नहीं जो है कि ज्ञात हो पाया है, लेकिन फिर भी ये पाया जाता है। और ये लोमाजोम्स कुछ नहीं है बल्कि जो है सेल मेम्ब्रेन का इनवेजिनेसेस या कह लीजिए कि फोल्डेड स्ट्रक्चर है। और बाकी जो है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है, राइबोसोम्स, ये सभी जो है यूकैरियोटिक टाइप के, जैसे राइबोसोम 80S वाले होंगे, वैक्यूल्स पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाएगा, न्यूक्लियस पाया जाएगा। इस तरीके से ये सब चीज़ें जो है कि पाई जाएंगी। और ऑन द बेसिस ऑफ जो है कि प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस इन द हाइफी, ये जो है कि दो तीन तरह के होते हैं, मोनोकैरियोटिक, डाइकैरियोटिक एंड सिनकैरियोटिक। मोनोकैरियोटिक मतलब एक जो है सिंगल न्यूक्लियस हो, डाइकैरियोटिक मतलब कि एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हों लेकिन दोनों फ्यूज नहीं कर पाए हैं, और सिनकैरियोटिक में है कि दोनों न्यूक्लियस फ्यूज करके डिप्लॉयड जो है कि स्ट्रक्चर बना लिए हैं। तो इस तरीके से जो है कि तीन तरीके के हो गए। फिर उसके बाद जो है कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस फीचर, ये दो तरीके के, होमोकैरियोटिक और हेट्रोकैरियोटिक। होमोकैरियोटिक में मतलब जो न्यूक्लियस होगा, दो न्यूक्लियस एक ही सेल में, वो दोनों जो है कि जेनेटिकली जो है कि सेम होंगे, इसलिए उसको होमोकैरियोटिक। और यदि जेनेटिकली जो है कि डिफरेंट हैं तो उनको हम बोलते हैं हेट्रोकैरियोटिक। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है जो है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है कि इसमें
जनरली जो है कि हायर फंगस में तो एब्सेंट होता है जो है फंजाई में, लेकिन कुछ जो है कि लोअर फंजाई है जिनमें कि फ्लैजेला पाया जाता है, वो भी स्पेशली कहाँ पे, रिप्रोडक्टिव बॉडी में, जैसे स्पोर्स होता है। तो स्पोर्स में अगर उसके मूवमेंट के लिए जो है कि लोकोमोशन के लिए फ्लैजेला है, तो उसके बेस पे जो है कि फ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स है तो उसको जू स्पोर बोलते हैं, अगर फ्लैजेला नहीं है तो उस स्पोर को बोलते हैं एप्लानोस्पोर या क्लेमाइडोस्पोर्स। तो इस तरीके से आपने देख लिया जो है कि, और फ्लैजेला जो है कि जैसे जो है उधर बैक्टीरिया वगैरह में होते हैं ह्वीपलेस और टेंसेल। ह्वीपलेस मतलब स्मूथ और टेंसेल मतलब जो है रफ। तो इस तरीके से, और स्टोर्ड फूड मटेरियल इसका जो है हमने आपको पहले ही बताया कि ग्लाइकोजन होता है, जो कि एक हायर एनिमल का करेक्टर होता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है फंगल टिश्यू। फंगल टिश्यू जो है कि किस किस तरीके से होते हैं, तो फंगल टिश्यू हमने आपको बताया कि वो फिलामेंटस है, और फिलामेंटस में भी कई जो है कि तरीके के फीचर्स आपको जो है माइक्रोस्कोप में दिखाई देते हैं, जैसे प्रोजेनकाइमा, स्यूडोपेरेन्काइमा। प्रोजेनकाइमा में है कि फिलामेंट्स जो है आपस में एक दूसरे में इंटरवूवेन तो होते हैं, लेकिन उनकी आइडेंटिटी जो है अलग अलग जो है कि दिखाई देती है जब माइक्रोस्कोप में देखेंगे। अगर ऐसा जो है कि फंगल टिश्यू है तो उसको बोलते हैं प्रोजेनकाइमा। और स्यूडोपेरेन्काइमा में क्या है कि उनकी जो है कि इंडिविजुअलिटी लॉस कर जाती है, और इस तरीके से उलझे होते हैं कि जब माइक्रोस्कोप में आप देखोगे तो जैसे लगता है कि पेरेन्काइमेटस सेल्स एक दूसरे से जो है लगे हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअल पेरेन्काइमेटस सेल्स नहीं है, स्यूडो, इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्यूडो पेरेन्काइमेटस। उसके बाद जो है कि कुछ और भी स्पेशल टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, स्ट्रोमेटा होता है, स्क्लेरोसियम होता है। जैसे स्ट्रोमेटा है मैट लाइक होता है, स्क्लेरोसियम जो है कि थोड़ा सा जो है डिस्क्वायर्ड होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर के रूप में, और ये एक तरीके का रेस्टिंग बॉडी का भी काम करता है, अनफेवरेबल कंडीशन में बनता है, और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है ये जर्मिनेट करके फिर जो है कि एक नया जो है कि माइसिलियम या एक नया जो है कि फंगस डेवलप करता है। कुछ स्पेशल टाइप के भी स्ट्रक्चर हैं, जैसे राइजोइड्स है, रूट लाइक दिखाई देगा। राइजोमार्फ है, जैसे कि भाई अपीयरेंस इसका रूट लाइक का होता है। एप्रिसोरिया है, एप्रिसोरिया एक प्रकार का इन्फेक्शन थ्रेड होता है, जो कि लीफ को या किसी भी और भी स्ट्रक्चर को जो है कि पियर्स करके उसमें छिद्र करके अंदर जाता है। उसके बाद हास्टोरिया होता है, हास्टोरिया है सकिंग आर्गन है, जो कि फूड मटेरियल को सक करता है, जैसे अगर पैरासिटिकली ग्रो कर रहा है किसी लिविंग बॉडी पे, तो लिविंग बॉडी से जो है कि फूड वगैरह एब्जॉर्ब करने के लिए एक जो है कि नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसको पेनिट्रेट करके फिर फूड को जो है प्राप्त करता है। तो इस तरीके से आपने देख लिया हिस्टोरिया वगैरह। फिर उसके बाद है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन जो है कि जनरली फंजाई में आपने देखा कि जो है दो तरीके से होगा, एक तो ये सेक्सुअल और दूसरा जो है सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है जू स्पोर्स बनते हैं जू स्पोरेंजियम के अंतर्गत, और जो स्पोर्स में जो है कि दो तरह के फ्लैजेला, एक तो हिप्लेस और टेंसिल टाइप का प्रेजेंट होता है, जो कि मूव करके एक जगह से दूसरे जगह जा करके फिर नया जो है कि कॉलोनी डेवलप करता है। और दूसरा जो है कि आपका जो है कि ये एप्लानोस्पोर हो गया, क्लेमाइडोस्पोर्स हो गया, कोनिडिया हो गए, ये सब भी जो है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडी है। फ्रेगमेंटेशन भी इसमें आता है, वो ओइडिया भी आता है। ये सब जो है कि आपको ये सेक्सुअल बॉडी है। और उसके बाद होता है सेक्सुअल, ये सब जनरल फीचर हैं। तो उसके बाद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तीन जो है कि फिनोमेना पाई जाती है, प्लाज्मोगाइमी, कैरियोगाइमी एंड मियासिस। प्लाज्मोगाइमी मतलब दोनों का प्लाज्मा पहले मिलेगा, फिर उसके बाद कैरियस का, न्यूक्लियस का जो है फ्यूजन होगा, और फिर जो है जाइगोट बनेगा, और जाइगोट फिर जो है मियासिस के द्वारा जर्मिनेट करके हैप्लॉइड जो है प्लांट बॉडी बनाएगा। तो इस तरीके से आपने जो है कि देख लिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब जो है नेक्स्ट इसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो है भी और भी कई टाइप हैं। गैमीट के बेस पे जो है आइसोगैमी, एनआइसोगैमी, वूगैमी, गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, और जो है प्लेनोगैमेटिक यूनियन, फिर सोमेटोगैमी, ये सब जो है कई और भी जो है कि आपको जनरल जो है कि स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। तो आपको हम जो है इसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।